आज हम उत्तम क्षमा की बात करेंगे। क्षमा किसी भी मनुष्य में सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। यदि मनुष्य के जीवन में यदि सबसे बड़ा पाप कोई है तो वो है क्रोध। तो क्रोध पाप है तो क्षमा क्या हुआ? पुण्य हुआ। पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं। तो क्षमाशील व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, धर्म को प्राप्त कर सकता है। क्रोधी व्यक्ति धर्म को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। न वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, न पुण्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए क्षमा को ही सर्वोपरि माना गया है। क्रोध जो है, गुस्सा जो है, वो हमारे जीवन में नुकसान ही पहुंचाता है। जीवन में परेशानियां, समस्याएं और पाप उपजाता है। उस गुस्से का नाश करने के लिए क्षमा को धारण करना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का आभूषण माना गया है। क्षमा कर देने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से डर गए हैं या हम कायर हैं या हम में उससे लड़ने की या उसका जवाब देने की ताकत नहीं है, उस वजह से हम क्षमा कर रहे हैं, ये नहीं है। कमजोर व्यक्ति वैसे भी किसी को क्षमा नहीं कर पाता है। क्षमा तो वीर पुरुष ही कर पाते हैं। इसीलिए क्षमा वीरस्य भूषणम कहा गया है। और क्षमा अपने जीवन में लाने के लिए सबसे पहले क्रोध को अपने वश में करना चाहिए। उसके बाद हमें क्षमा धारण करते हुए सामने वाले व्यक्तित्व के लिए उसके प्रति दया दृष्टि दिखा दी चाहिए। दया और करुणा आपके मन में होगी तो आप क्षमाशील जरूर बनेंगे। क्षमावान मनुष्य इस लोक में और परलोक में उसका कोई शत्रु नहीं होता। जो भी क्षमाशील व्यक्ति है उसका शत्रु हो ही नहीं सकता। क्षमा ये आत्मा का धर्म है। इसलिए जो मानव अपना कल्याण चाहता है उन्हें हमेशा इस भावना की रक्षा करनी चाहिए और क्षमावान बनना चाहिए। क्षमावान व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है और औरों को भी सुखी रखता है। क्षमावान बनने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पे थोड़ा समझौता भी करना होता है। चाहे वो रिश्तों में समझौता हो, चाहे हमारा कोई बिजनेस है उसकी पार्टनरशिप में समझौता हो, चाहे सांसारिक रूप से कहीं भी। यदि हम समझौता करना सीख जाएंगे तो क्षमावान बन सकते हैं। और क्षमा आपको रिश्तों में संतुष्टि लाती है, प्रेम सौहार्द लाती है और आपके जीवन में खुशियां लाती है।